गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बहुत आसान है। पहले प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन समझो। देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी 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 क्या होता है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑल आउटकम। ठीक है, नीचे होगा ऑल आउटकम, सारा आउटकम का, और यहाँ पे होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, तो ये आपको याद रखना। टोटल नंबर ऑफ ऑल आउटकम, सारा आउटकम नीचे लिखोगे और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इसके ऊपर लिखोगे। ठीक है, अब देखो, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते। क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, और एक और बता देता हूँ मैं, चलो वो मैं बाद में बताऊँगा। कि एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, मतलब प्रोबेबिलिटी, जैसे प्रोबेबिलिटी आने की और प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं आने की, तो दोनों कितना होता है, वो होता है 1। ठीक है, वो होता है 1। और ये मैं आपको क्वेश्चन जब करवाऊंगा तब इसमें बताऊंगा ये 1 कैसे हुआ। ठीक है, और एक और चीज़ है कि आप प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी लेस देन इक्वल टू 1 होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मतलब 0 और 1 के बीच में ही होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और प्रोबेबिलिटी होने की और प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होने की वो 1 होता है। ये मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पूरा एग्जैक्ट इसको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 1 करो, पहला क्वेश्चन करो। समझ लो आपके पास फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ क्वाइन इज टॉस। ठीक है, वंस, एक बार जब कॉइन टॉस किए तो बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। ठीक है, गेटिंग टेल मतलब दोनों पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और व्हेन अ कॉइन इज टॉस वंस एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, दोनों पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ ऑल आउटकम। ठीक है, ऑल आउटकम कितना हो जाएगा, देखो हम लोग क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड व्हेन टॉस इज कॉइन, एक टॉस को जब कॉइन करेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा कि नहीं। तो हमारे पास कितना आउटकम होगा, 1 और 2, तो टोटल कितना हो गया, 2 आउटकम। क्योंकि हेड आएगा या टेल आएगा तो टोटल आउटकम कितना हो गया, एक हेड एक टेल, तो 1 और 2, तो 2 आ गया टोटल। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पे कितना आएगा, 2 है तो 2। हम लोग क्या चाहिए, गेटिंग हेड, तो 2 में से हेड कितना आ रहा है, एक बार हेड आ रहा है तो 1, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल के क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 2 है। और प्रोबेबिलिटी किसका, गेटिंग टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी है ना, टेल इसमें से कितना है, एक बार टेल आएगा कि नहीं, देखो टेल एक बार आ रहा है तो 1, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना देगा, 1। ठीक है, समझे। अब मैं देखो क्या बोल रहा था आपको, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड पीएच लिख रहा हूं मैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, इन दोनों को ऐड करो तो देखो हाफ और प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ होगा, ऐड करो तो कितना आएगा, 1। ठीक है, मतलब इसको अगर इस तरीके से भी लिख सकते ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इक्वल टू 1। तो अगर मैं टेल को ऐसे लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है, प्लस टेल को कैसे लिख सकता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, टेल को ऐसा लिख सकता हूं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, वो मतलब टेल ही होगा, हेड नहीं आ रहा मतलब टेल आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को वैसा लिख दूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड,
तो इन दोनों को जब ऐड करूँगा तो कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है ना। बस वो यही है, यहाँ से आया देखो, ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये ऑलवेज ट्रू होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज ट्रू होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया ये। ठीक है, अब और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते, और क्वेश्चन सॉल्व करते और इसको और समझेंगे इसको। ठीक है, अब आओ समझ लो, आप एक और क्वेश्चन है समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है, समझ लो कि एक बैग है, एक बैग के अंदर एक बैग है, एक ऐसा बैग है, बैग के अंदर एक एक रेड बॉल है। ठीक है, एक रेड बॉल है, एक रेड बॉल है। ठीक है, एक ब्लू बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। ठीक है, एक येलो बॉल है। अब हम लोग को बोलना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालो, फाइंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। येलो बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है। फर्स्ट येलो बॉल, सेकंड रेड बॉल, ठीक है, उसके बाद थर्ड ब्लू बॉल, ये सब का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो येलो बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू टोटल नंबर, टोटल नंबर होता है अपॉन फेवरेबल नंबर, फेवरेबल नंबर यही होता है ना। ऊपर देखो बताया हूँ मैं फॉर्मूला। तो टोटल नंबर कितना है यहाँ पे, 1 2 3, टोटल कितना बॉल है, 1 2 3, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर इसमें 3 हो जाएगा ना, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल, तो टोटल 3 बॉल हो जाएगा। तो टोटल 3 बॉल। अब हम लोग किसके निकालने प्रोबेबिलिटी, येलो बॉल की, येलो बॉल, तो इसमें येलो बॉल कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। समझे, तो ये किसकी, ये रेड बॉल की, ये येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी है, येलो बॉल की। अगर मैं वही रेड बॉल की पूछा तो पी ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ पी ऑफ रेड बॉल, तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर कितना है, 3 है, तो 3, इसमें से रेड बॉल कितना, 1 है, तो 1, तो 1/3 हो जाएगा। अगर वही मैं पूछूँ ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ब्लू टोटल बॉल कितना है, 3 बॉल है, तो 3, और ब्लू बॉल कितना है, तो ब्लू बॉल 1 है ना, तो 1, तो 1/3, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/3। समझ में आ गया। इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे उतना तुमको ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, और क्वेश्चन जितना कम सॉल्व करोगे उतना प्रोबेबिलिटी कम आएगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत सॉल्व करो इसमें। तो हम लोग इसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज थ्रो डाइस, अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन, एक डाइस थ्रोन किया गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, एंड सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, इक्वल टू 4, ये फाइंड करना है, समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑल आउटकम लिखोगे। ठीक है, कैसे लिखोगे, अ डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को थ्रोन किया गया है, तो डाइस के अंदर क्या आएगा, 1 नंबर आएगा, या 2 नंबर, या 3 नंबर, या 4 नंबर, या 5 नंबर, या 6 नंबर। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया, 6 हो गया मेरे पास। ठीक है, अब पहला अब पहला क्या फाइंड करना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 4 ना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख रहा हूँ बस। अब देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा तो कितना है, 5 और 6 है ना, 5 और 6 से 4 से बड़ा 5 और 6 है, तो कितना नंबर, 1 2, तो मेरे पास 2 नंबर आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, इसका प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 है ना, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। देखो एक बार मैं पूरा अच्छे से लिख के बता रहा हूँ, फिर मैं बाद में नहीं लिखूंगा।
तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना मेरे पास 6 है और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 2 है, तो 2, तो 2 1 जा 2 3 जा, आंसर कितना जाएगा 1/3। समझ में आ गया। अब सेकंड में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 4 से कम और 4 भी चलेगा। तो 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो टोटल इतना है, उसमें से यही नंबर बोला ना, नंबर ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, तो ए 4 से कम और 4 भी, तो 1 2 3 4 कितना नंबर गया, 4 नंबर आ गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है इसका, गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, तो ऐसा लिखना है एग्जाम में, गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, ऐसा एग्जाम में लिखना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा ये सब। और ये कितना है मेरे पास, टोटल नंबर टोटल आउटकम कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6, और फेवरेबल आउटकम कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4। ठीक है, तो 2 2 जा 2 3 जा, आंसर कितना जाएगा मेरे पास 2/3। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो, अब और हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग इसका, देखो अब और इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, देखो एक अ कार्ड इज ड्रॉन, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड। जो कार्ड होता है ना हमारे पास, ताश खेलते हैं उसमें 52 कार्ड होता है, उसमें से एक ड्रॉन किया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी किसका, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट एस कार्ड होना चाहिए, वो फर्स्ट एस कार्ड, सेकंड नॉट एस कार्ड। ठीक है, अच्छा वन कार्ड इज ड्रॉन फॉर 52, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखो है इसमें, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 52 कार्ड है तो 52। ठीक है, फर्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी एस कार्ड है ना, तो एस कार्ड कितना होता है, अब एस कार्ड में एस कार्ड कितना होता है आपको पता होना चाहिए, एस कार्ड कितना होता है 4 होता है। ठीक है, एस कार्ड क्या होता है, इक्का जो ए वाला कार्ड होता है ना उसको बोलते हैं एस कार्ड, तो वो 4 होता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू टोटल कितना है 52 है और फेवरेबल आउटकम कितना है 4 है, तो 4 अपन 52, तो 4 बन जाए 4 13 जाए, तो आंसर कितना जाएगा 1/13। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकंड क्या फाइंड करने बोल रहा है हम लोग को, नॉस एस कार्ड, नॉस एट एस कार्ड। अब याद करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस कार्ड कितना होगा, इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा। अब प्रोबेबिलिटी एस कार्ड तो हमारे पास 1/13 आ गया, 1/13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस कार्ड आ जाएगा कि नहीं, नॉट एस कार्ड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस कार्ड कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/13 हो जाएगा कि नहीं, 1/13 यहाँ पे आ गया, तो 13 में से 1 गया तो 12/13 हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक तो ये तरीका है, दूसरा मेथड है मेथड सेकंड, यही सेकंड, इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड क्या है, मेथड सेकंड, दूसरा मेथड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस कार्ड पूछ रहे हैं ना, तो नॉट एस कार्ड कितना होगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नॉट एस कार्ड, तो टोटल 52 कार्ड में से एस कार्ड 4 होता है, तो बाकी रिमेनिंग नॉट एस कार्ड होगा, तो 52 माइनस 4, 52 में से टोटल कार्ड में से एस कार्ड को माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये नॉट एस कार्ड हो जाएगा ना, तो नंबर फेवरेबल ऑफ नॉट एस कार्ड, तो ये हो जाएगा 52 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 48। तो मेरे पास इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालूंगा इस तरीके से, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा नॉट एस कार्ड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना है 52 है और 48 है ये। ठीक है, तो अब इसको कर लो, तो कितना होगा 224 जा और 256 और 212 जा और 213 जा, देखो 12/13 आ गया, 12/13, देखो 12/13 यहाँ पे भी आ रहा था हमारा, और 12/13 देखो यहाँ पे भी आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो या सेकंड मेथड ये तरीके से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, समझे। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन समझो, एक और क्वेश्चन लो,
क्वेश्चन नंबर 6, एक सविता एक हमीदा फ्रेंड है, ठीक है। सविता एंड हमीदा फ्रेंड है, ठीक है। इन लोग फ्रेंड है और इन लोग फ्रेंड आर फ्रेंड। अब हम लोग क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैव फर्स्ट डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट बर्थडे, दोनों का डिफरेंट बर्थडे आना चाहिए, ठीक है। सेकंड, सेम बर्थडे आना चाहिए, सेम बर्थडे, सेम बर्थडे, ठीक है। सेम बर्थडे आना चाहिए और डिफरेंट बर्थडे आना चाहिए। हम लोग को लीप ईयर नहीं लेना है इसमें, इग्नोर द लीप ईयर, इग्नोर लीप ईयर, लीप ईयर को इग्नोर करना है हम लोग को, ठीक है। तो इसका देखो, अब सिंपल सी बात है, फ्रेंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हैविंग अ बोथ डिफरेंट बर्थडे, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम 365 डेज होगा कि नहीं होगा, 365 डेज होगा, क्योंकि 365 डेज में एक दिन उसका बर्थडे आएगा, तो टोटल आउटकम होगा 365। अब फर्स्ट हम लोग निकालते हैं डिफरेंट बर्थडे, ठीक है। डिफरेंट बर्थडे मतलब अगर समझ लो सविता और हमीदा का एक ही दिन बर्थडे आ गया, जैसे 12 जून को बर्थडे आ गया, तो 12 जून को बर्थडे आएगा तो 364 डेज तो अलग अलग दिन बर्थडे आएगा ना दोनों का, क्योंकि अगर एक दिन बर्थडे सेम आ गया तो बाकी 364 तो अलग अलग बर्थडे आएगा, समझे। तो मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ डिफरेंट बर्थडे, ऑफ डिफरेंट बर्थडे, तो डिफरेंट बर्थडे का कितना हो जाएगा मेरे पास, टोटल 365 डेज में से अगर एक दिन कॉमन इनका बर्थडे हो गया तो एक दिन कॉमन तो छोड़ दो, बाकी अलग अलग दिन बर्थडे आएगा, तो 365 में से एक दिन कॉमन वाला बर्थडे को भी माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास 364 डेज आ जाएगा, अलग अलग बर्थडे आएगा उस दिन इन लोग का, ठीक है। और फिर मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितना बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, टोटल 365 डेज है, नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम डिफरेंट बर्थडे कितना है, 364 है, 364, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, समझे, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को क्या निकालने बोल रहा है, डिफरेंट बर्थडे, अब सेम बर्थडे, सेम बर्थडे आ जाए तो अभी मैं आपको एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट बर्थडे इक्वल टू 1 होता है ना, और सेम बर्थडे मेरे पास कितना है, 364/365 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे कितना है हमारे पास, वो 365/364 है, तो 364/365, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/365, समझे, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसको एक तरीके से और समझ सकते थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 365 है और क्या पूछ रहा है, सेम बर्थडे, तो सेम बर्थडे तो एक ही दिन आएगा ना, किसी एक ही दिन आएगा ना, सेम बर्थडे होगा तो एक ही दिन में आएगा, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम कितना 1 है, तो 1/365, इसको इस तरीके से सोच सकते थे, समझे। अब दूसरे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब ये आपको ये आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो इसमें, और एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 3 ब्लू है, मार्बल है, 3 ब्लू मार्बल है, 2 वाइट मार्बल है और 4 रेड मार्बल है, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वाइट बॉल आ जाए, सेकंड ब्लू बॉल आ जाए, थर्ड रेड बॉल आ जाए, ठीक है। अब देखो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, अब हम कुछ लिखेंगे भी नहीं, टोटल निकालो, टोटल कितना है, टोटल टोटल कितना है, 4 2 6 3 9 है, टोटल 9 टोटल है, तो इसकी वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी टोटल कितना है, 9 है, 9 में से वाइट कितना है, 2 है, तो 2/9 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, समझे। अब देखो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी टोटल कितना है, 9 है, ब्लू कितना है इसमें 3 है, तो 3/9, मतलब 3 1 3 3 1/3 हो जाएगा आंसर, समझे। रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो पी ऑफ रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल कितना है, 9 है,
9, और रेड है कितना है, 4 है, तो 4, तो 4/9 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, और आप ये सबको प्लस करोगे ना तो आपको 1 मिल जाएगा, क्योंकि सब प्रोबेबिलिटी, जितना ही प्रोबेबिलिटी आया सबको प्लस करोगे तो 1 ही होता है। हम लोग ने देखा है पीछे वाले वीडियो में। समझ गए? तो हम लोग, मैं आपको अब डायरेक्ट बताऊंगा, फटाफट बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लिख लिख के। अब मैं आपको पहले लिख के बता दिया ऐसे ऐसे, अब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा बस। अब देखो, और क्वेश्चन देखो। अब 2 कॉइन टॉस किया है, देखो। हरप्रीत, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन, 2 डिफरेंट कॉइन, ठीक है, साइमल्टेनियसली, कभी भी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट का आपको केस पता होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको एटलीस्ट मतलब क्या होता है। तो हरप्रीत टॉसेस डिफरेंट कॉइन ना, 2 डिफरेंट कॉइन। तो आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा। देखो, कभी भी 2 कॉइन टॉस होता है ना, तो उसका आपको याद रखना पड़ेगा। क्या आएगा उसका, हेड हेड आ सकता है, या तो हेड और टेल आ सकता है, या तो टेल और हेड आ सकता है, या तो टेल टेल आ सकता है। यही आउटकम होगा कि नहीं। 2 कॉइन को उछालोगे तो क्या आएगा, हेड हेड आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, या तो टेल टेल आ सकता है। यही 4 आउटकम होगा, 1 2 3 4, यही 4 आउटकम आपसे निकलेगा बस। ठीक है, हम लोग क्या पूछ रहा है, अब ये आपको याद रखना है, ये 2 कॉइन टॉस होगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इतना आएगा और यही निकलेगा बस। तो ये एग्जैक्ट ऐसे याद होना चाहिए, HH, HT, TH और TT। देखो, पहले HS लिख दिया, फिर एक H हटा दिया, T लिख दिया, फिर ये वाला H हटा के T लिख दिया, और फिर दोनों H हटा के TT लिख दिया। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड ना, एटलीस्ट वन हेड। तो देखो, एटलीस्ट 1 हेड मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम एक हेड, मिनिमम 1 हेड। एटलीस्ट मतलब होता है मिनिमम 1 हेड, 1 हेड मिनिमम, और एक से कितना भी, और मोर देन वन, और मोर देन वन हेड कितना भी चलेगा। मतलब मिनिमम एक हेड होना ही चाहिए, या तो एक हेड से 2 हेड रहेगा तो भी चलेगा, 3 4 5 6 कितना भी रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितना आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना आ जाएगा, मिनिमम वन हेड तो चाहिए। तो मिनिमम 1 हेड कैसे, इसमें 1 है, मिनिमम हेड है, बिल्कुल है, इसमें है एक हेड है, देखो एक हेड है, इसमें है, बिल्कुल है, इसमें है, इसमें हेड दोनों टेल है, मतलब इसमें एक भी हेड नहीं, तो ये कंसीडर नहीं करेंगे। तो मेरा फेवरेट आउटकम कितना जाएगा, HH और H, और T, H। तो मेरे पास कितना होगा, 1 2 3 हो गया मेरे पास फेवरेबल आउटकम। एटलीस्ट मतलब समझे मिनिमम 1 हेड, या तो एक हेड से ज़्यादा कितना भी चलेगा, लेकिन एक हेड तो होना ही चाहिए। और जिसमें हेड नहीं होगा वो नहीं लेंगे। तो जैसे इसमें हेड नहीं था तो ये वाला नहीं लिया हम लोग ने। ठीक है, तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, टोटल कितना है मेरे पास, 4 है, और फेवरेट आउटकम कितना है, 3 आया। तो आंसर में कितना हो जाएगा, 3/4। ये हमारा आंसर है। समझ गए, समझ गए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, एक और तुम्हारे बुक में अच्छा क्वेश्चन दिया है, तो मैं बता देता हूँ, बट ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं है ये, बट फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे एक लेक है, ऐसे लेक है। ठीक है, ये 6 किलोमीटर है, और ये 4.5 किलोमीटर है, और ये पूरा 9 किलोमीटर है, और ये 2 किलोमीटर है। ठीक है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी, चलो फाइंड, ये यहाँ पे फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है, ठीक है, ये फॉरेस्ट है पूरा, ये फॉरेस्ट है और ये लेक है। ठीक है, हम लोग को निकालने बोल रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड
probability that helicopter crashes inside the lake। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है। देखो ये फॉरेस्ट है, हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ के आ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ के आएगा, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेलीकॉप्टर क्रैशेस इनसाइड द लेक। क्या हेलीकॉप्टर, कितना प्रोबेबिलिटी कि हेलीकॉप्टर जाके लेक पे क्रैश करेगा, वो हम लोग को निकालना है। तो इसका देखो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी इसका कैसे निकलता है, टोटल एरिया होता है, ये टोटल होता है नीचे, तो उसका टोटल एरिया लिखेंगे, पूरा टोटल एरिया। तो इसका पूरा टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 9, पूरा रेक्टेंगल है ना, पूरा रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 9 इंटू 4.4 हो जाएगा, 9 इंटू 4.5 हो जाएगा, समझ गए। अपॉन यहाँ पे फेवरेबल एरिया, तो प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, कहाँ पे क्रैश कर रहा है, लेक में क्रैश कर रहा है ना, तो लेक का एरिया मतलब ये वाला, इसका एरिया, ये वाला एरिया, बस ये वाला एरिया, पूरा एरिया टोटल था। और किसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है, लेक पे क्रैश करने का, तो लेक का एरिया, तो ये लेक का एरिया निकाल दो, कितना हो जाएगा, टोटल 4.5 है और ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, टोटल 9 है, ये 6 है, ये 3 हो जाएगा, तो लेक का एरिया कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2.5 हो जाएगा। तो मेरे पास ऊपर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 और 3 3 जा 9, तो कितना आएगा, 5/9 जा 27। तो ये मेरा आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ये हालांकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि एग्जाम टेक्स्ट बुक में दिया था, मैंने बता दिया। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 12 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। एक कार्टून है, ठीक है, एक कार्टून है, ऐसे कार्टून, ये कार्टून है। एक कार्टून में 100 शर्ट है, कितना शर्ट है, 100 शर्ट्स है। ठीक है, 100 शर्ट में से 88 गुड शर्ट है, 88 आर गुड शर्ट, 88 आर गुड शर्ट। ठीक है, एंड 8, इसमें से 8 माइनर डिफेक्ट वाले हैं। 8 शर्ट क्या है, माइनर डिफेक्ट शर्ट है। 8 गुड शर्ट है और 8 माइनर डिफेक्ट शर्ट है। ठीक है, और 4 जो है वो मेजर डिफेक्ट शर्ट है, मेजर डिफेक्ट शर्ट है 4। समझ गए, समझ गए। ये दिया है, अब मेरे को निकालना है। देखो ये दिया है और फिर हम लोग को देखना है। अब देखो यहाँ पे ये और अब यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, जिम्मी विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, बट सुजाता will accept only reject the shirt have my major defect, major defect। one shirt is drawn, one shirt is drawn। ठीक है, तो what is the probability, what is probability, what is probability, first it is acceptable to Jimmy, और दूसरा निकालना है it is acceptable to सुजाता। ये हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन समझ गए। पहला वाला देखो, ये है 100 शर्ट में से 88 गुड शर्ट है, 8 माइनर डिफेक्ट शर्ट है और 4 मेजर डिफेक्ट शर्ट है। जिम्मी ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। जिम्मी कौन सा शर्ट एक्सेप्ट करता है, जो गुड हो। ठीक है, तो गुड कितना शर्ट है, तो गुड शर्ट कितना है, गुड शर्ट कितना है, 88 है कि नहीं। और टोटल शर्ट, ये टोटल शर्ट मेरे पास कितना है, टोटल शर्ट कितना है, टोटल शर्ट 100 है कि नहीं, टोटल शर्ट 100 है। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालना है, इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। तो जिमी एक्सेप्ट कर रहा है ना, जिमी विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। तो जिम ये फेवरेबल आउटकम हो गया कि नहीं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया ये 88। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जिम्मी। तो जिम्मी ऑफ
एक्सेप्टेबल टू जिमी कितना है, टोटल कितना 100 है, उसमें एक्सेप्टेबल कितना है जिमी को 88 है, तो 88, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, इसको 0.88 आ जाएगा। समझ गए। सेकंड, अब इट इज एक्सेप्टेबल टू द सुजाता, बट क्वेश्चन में क्या दिया, सुजाता विल वनली रिजेक्ट, ये रिजेक्ट कर रही है, शर्ट है मेजर डिफेक्ट, तो मेजर डिफेक्ट वाले कितने शर्ट है, 4 शर्ट है मेजर डिफेक्ट वाले, तो सुजाता रिजेक्ट कर देगी, तो रिजेक्ट रिजेक्ट कितना कर रही है, रिजेक्ट कितना कर रही है, 4 शर्ट, ठीक है, 4 शर्ट रिजेक्ट कर रही है सुजाता, तो एक्सेप्ट कितना कर रही है, एक्सेप्ट कितना कर रही है, 100 में से 4 माइनस कर दो, वो एक्सेप्ट करेगी, 100 में से 4 माइनस कर दो तो एक्सेप्ट कर देगी ना, तो 96 एक्सेप्ट कर रही है। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सुजाता कितना हो जाएगा, टोटल 100 था, 100 देखो 100 है टोटल, और एक्सेप्ट कितना कर रही है, वो 96 कर रही है, तो 96, तो मेरा कितना आंसर हो जाएगा 0.96। समझे, समझे, ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। अब आओ क्वेश्चन 13 पे आओ। देखो, 2 डाइस थ्रोन, 2 डाइस थ्रोन, 2 डाइस थ्रोन, ठीक है, और व्हाट प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर appearing on top of dice is first 8, second 13 और थर्ड लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है, ये निकालना है। अब देखो, कभी भी 2 डाइस थ्रो करते हैं ना, तो उस नंबर टोटल आउटकम कितना आता है, टोटल आउटकम कितना आता है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, टोटल आउटकम ऑफ 2 डाइस, जब भी 2 डाइस थ्रो करेंगे टोटल आउटकम कितना आएगा, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, कैसे, ऐसे आता है, देखो 1 1 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरीके से, ठीक है, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5 2 6, फिर 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3, फिर 3 4, फिर 3 5 और 3 6, फिर 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3, फिर 4 4, फिर 4 5 और फिर 4 6, फिर वैसे 5 1, 5 5, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, 6 1 और 6 2 और 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6, इस तरीके से पूरा आउटकम निकलता है। तो ये टोटल कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल लगा 6 इंटू 6, तो टोटल आउटकम कितना होगा मेरे पास 36। और ये आपको बनाना पड़ेगा पूरा, इसको ऐसे ही बनाना है 1 1 2 2 ऐसे जैसे मैं बनाया पूरा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालने बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन अ टॉप ऑफ डाइस इज 8। तो इसमें देखो सम ऑफ 2 नंबर इज सम ऑफ 2 नंबर इज 8, 8 कहाँ पे आएगा, तो देखो 4 4 8 है, 4 4 8 यहाँ पे आएगा, देखो पहले इसमें 8 आएगा क्या, नहीं आएगा, 6 + 1 7 आएगा, नहीं आएगा, इसमें 8 आएगा कहीं पे, देखो 2 + 6 8 है, 8 इसमें आएगा, और इसमें आएगा कहीं पे 5 और 3 8 आएगा, और इसमें आएगा 4 4 8 आएगा, और इसमें आएगा 5 3 8 आएगा, और 6 2 8 आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 आ गया, तो देखो ये सारा कितना मेरे पास 8 आ गया कि नहीं, ये पूरा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले हम लोग कैसे करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2, तो 1 2 3 4 5, टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया मेरे पास 5। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी कैसे लिखूंगा मैं, टोटल कितना मेरे पास 36 है, और फेवरेबल आउटकम कितना है 5, तो 5/36 ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब मेरे को निकालने बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन टॉप डाइस इज 13।
तो देखो 13 का प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है, मेरे पास 6 + 6 12, 12 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता ना, 12 से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो मेरे पास सेकेंड वाला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 0। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0। समझ गए, क्योंकि 0/36 जीरो है ना, तो 0/36 जीरो। अब सेकंड थर्ड क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू 12, सम ऑफ टू नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो सम ऑफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 12, 12 से कम या 12 भी चलेगा। तो 12 से कम, ये 12 है, 6 और 6 12, 12 से कम 11 है, सारा 12 से कम है। तो पूरा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना आ गया मेरे पास, तो थर्ड में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना आ गया मेरे पास 36 आएगा ना, क्योंकि 12 और 12 से कम, तो पूरा ही आ गया ये, 12 और 12 से कम ही है ना सारा, तो पूरा 36 आ गया। तो मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 36 है, और फेवरेबल आउटकम कितना है वो भी 36 है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1, 36 × 36, आंसर आएगा 1। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग डाइस का सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपको अब एक्सरसाइज सॉल्व करना है। अब एक्सरसाइज 14.1 नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और जितना मैं बता दिया आपका पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है, आपको कभी कभी बोलता है 3 डाइस को टॉस करना है। तो बस आप इतना समझ लो, 3 डाइस को 3 डाइस थ्रोन। तो 3 डाइस जब थ्रोन करते हैं तो उसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आएगा 3 डाइस का, तो पता होना चाहिए कैसे। एच 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 3 बार एच आ जाएगा, या तो एच एच टी आएगा, ठीक है, या तो एच टी टी आएगा, ठीक है, या तो टी 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 आएगा, ठीक है, या तो एच आ जाए यहाँ पे टी आ जाए एच आएगा, ठीक है, या तो यहाँ पे टी आ जाए यहाँ पे एच आ जाए और यहाँ पे टी आ जाए, एक ही आएगा। या तो यहाँ पे एच आ जाए और यहाँ पे टी आ जाए, यहाँ पे एच आ जाए, यहाँ पे टी आ जाए, यहाँ पे टी आ जाए, यहाँ पे एच आ जाए। एक ये भी तो हो सकता है टी टी एच, एक ही आएगा, ठीक है। और एक और क्या आएगा, एक और आएगा, एक टी टी एच आ गया, एक और आएगा टी टी हो गया, टी टी एच एक होगा एच टी टी और एक एच टी एच और एक टी एच टी टी, एक होगा टी टी एच, एक होगा टी और एच। अच्छा ये टी टी एच हो गया ना, टी टी एच हो गया, तो ये तो सेम होगा, रिपीट हो जाएगा। तो एक और आएगा इसमें एच एच और टी, हाँ एक और आएगा, देखो ये आएगा टी और एच, ये देखो ये कहीं नहीं आया ना, एच एच टी वाला देखो कहीं नहीं आया। तो आपको जब भी 3 डाइस दिया रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आएगा 8, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बनाना आना चाहिए, ये पूरा लिखने आना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करना है आपको एक्सरसाइज 14.1 और आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगा और आपको तो इस तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ जैसे एक्सरसाइज 14.1 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 पे दिया, वो मैं आपको जब एक्सरसाइज करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। अगर जैसे हम लोग को इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है, कम से कम 2 हेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो एटलीस्ट 2 हेड मतलब या तो 2 हेड या तो 3 हेड भी चलेगा, ठीक है, 2 हेड या तो 3 हेड चलेगा। तो 3 हेड इसमें है, 2 हेड भी चलेगा, 1 हेड नहीं चलेगा, एटलीस्ट 2 हेड, तो ये वाला नहीं होगा,
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी होगा, ये भी तो होगा, और ये एटलीस्ट 2 हेड, एक हेड नहीं चलेगा, एक हेड नहीं चलेगा, एटलीस्ट 2 हेड ये भी चलेगा। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा, एच 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 और एच एच टी और एच टी एच और टी एच एच। कितना आ गया मेरे पास, 1 2 3 4। तो कितना आएगा मेरे पास, 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितना निकलेगा, टोटल कितना हमारे पास 8 है, तो 8, और गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड कितना है, 4 है, तो 4। तो कितना आ जाएगा, 1/2, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन रहेगा, हम लोग को सॉल्व करना है। आपको ये रट लेना है, ये आउटकम, ये 8 आउटकम है ना, ये 8 आउटकम रटना है, रटो इसको। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसा लिख के आना है और बनाना है, टोटल आउटकम 8, और जो भी प्रॉपर्टी पूछा है उस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं लेक्चर अभी ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 14.1। ठीक है, ओके, थैंक यू।